सेक्शन जो 11 है वो ये बताता है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में कौन कौन से कोर्ट पावर रखेंगे निर्णय सुनाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो इस एक्ट के तहत जो कारावास का दंडादेश सुनाता है या इस एक्ट के तहत जो भी अपराधी का विचारण करता है वो कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर अपीलांट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट जो है वो यहाँ पर पावर रखेंगे। ये 4 तरीके के कोर्ट यहाँ बताए गए हैं कि वो कोर्ट जो इस एक्ट के तहत अपराधी का विचारण कर रहे हैं वो जो डिसीजन इम्प्रिजनमेंट सुना रहा है वो, या फिर हाई कोर्ट या रिवीजन कोर्ट या अपीलांट कोर्ट यहाँ पर पावर रखेगा। सेक्शन 3 और 4 जो प्रोबेशन और एडमोनिशन के संबंध में बताते हैं उसके संबंध में यहाँ पर अगर अपील लगानी हो, कोई व्यक्ति उसके संबंध में संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील करना चाहता है तो वो जनरली जहाँ की जाती है वहीं करेगा। लेकिन जैसे अपन जनरली तो सेशन कोर्ट में अपील करते हैं तो यहाँ पर मतलब सेक्शन 3 और 4 के संबंध में जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में की जाएगी। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो सेक्शन 6 से रिलेटेड है सेक्शन 11 का सब क्लॉज 3। सेक्शन 11 का जो सब क्लॉज 3 वो ये बताता है कि 21 साल से कम आयु के अगर किसी व्यक्ति से कोई ऑफेंस हो जाता है तो उससे जो है वो कारावास नहीं दिया जाएगा, उसे एडमोनिशन या प्रोबेशन का लाभ दिया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि 21 साल से कम आयु के व्यक्ति से कोई ऑफेंस हो जाता है उसे 3 और 4 के तहत उसका लाभ न देते हुए उसे इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। तो उसके संबंध में वैसे यहाँ पर कोई अपील नहीं बताई गई है, नहीं होती है। तो वो किसी अदर लॉ में जाकर उसके संबंध में कोई अपील करता है तो वो अपील जो है शो मोटो या फिर कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा या प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, वो अपील जो है उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर उस मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसके संबंध में परीक्षा कर सकेगा और फिर वो उस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्यायालय ठीक समझेगा। तो ये सेक्शन 11 है वो सेक्शन 6 से रिलेटेड है। 11 का सब क्लॉज 3 जो है कि अगर 21 साल से कम आयु का है और उससे कोई ऑफेंस हो गया है तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग उसे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उससे एडमोनिशन और प्रोबेशन का लाभ न देते हुए उसे जो इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है तो फिर उसकी अपील, यहाँ तो कोई अपील नहीं होती, लेकिन अगर किसी अदर लॉ में जाकर वो इसकी अपील करता है तो उसके संबंध में 3 बातें, या तो सो मोटो या कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा ऐसी अपील जो है वो उनके आवेदन पर उसके संबंध में कोई परीक्षा की जाएगी, अभिलेख मंगवाया जाएगा और जो न्यायालय निर्णय सही समझेगा वो निर्णय देगा। सेक्शन 3 और 4 के तहत जो भी आदेश दिया गया है तो हाई कोर्ट या अपीलांट कोर्ट जो है वो अपनी रिवीजन पावर का यूज करते हुए उस आदेश को अपास्त कर सकेगा और उसके बदले में वो जो ठीक समझेगा वो आदेश दे सकता है। ये सेक्शन 11 का सब क्लोज 4 दे रखा है कि हाई कोर्ट और अपीलांट कोर्ट अपने रिवीजन पावर का यूज कर सकती है। मतलब अब जो इसका प्रोवाइडो है वो ये बता रहा है कि अपीलांट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जो भी निर्णय सुनाएगी वो उस निर्णय से ज़्यादा नहीं होगा जो उस अपराधी का, जहाँ उसका मतलब पहले जो मूल उसका विचारण चला था जिस कोर्ट में, उस कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, जो सजा उसे दी गई थी, उससे ज़्यादा का निर्णय या उससे ज़्यादा का दंड जो है अपीलांट कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं दे सकते हैं। ये यहाँ बताया गया इसके प्रोवाइडो में कि अपीलांट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है पुनरीक्षण करते हुए उससे अधिक दंड नहीं दे सकते हैं। अब अपन देखते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का जो सेक्शन 12 है वो ये बताता है कि 2 सिद्धि में संलग्न निरर्थता का हटाया जाना। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक बार ऑफेंस हो जाता है और उससे यहाँ पर सेक्शन 3 और 4 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाती है, मतलब प्रोबेशन और एडमोनिशन का लाभ दिया जाता है, तो बाद में ये जरूरी नहीं है कि उससे बाद में भी अपराधी ही समझा जाएगा। तो यही सेक्शन 4 बताता है कि उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन जुड़ी रहेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार 3 और 4 का लाभ मिल जाने के बाद उसे अपराधी ही नहीं समझा जाएगा ये। लेकिन इसका जो प्रोवाइडो है वो ये बताता है कि अगर सेक्शन 4 का एक बार लाभ मिल गया है उसके बाद वो वापस उसी मूल अपराध को करता है तो फिर उसके संबंध में उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ पर उसको फिर बार बार एक ही सेक्शन 4 का लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन जो 13 है वो प्रोबेशन ऑफिसर के संबंध में बताता है। अपन ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का जो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था उसका भी 2B जो है प्रोबेशन ऑफिसर को बताता था। यहाँ पर वहाँ ये बता रखा था कि अंडर सेक्शन 13, तो अपन सेक्शन 13 को डिटेल में देखते हैं कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट किसी मान्यता प्राप्त सोसाइटी से भी जो है प्रोबेशन ऑफिसर को उपलब्ध करवाती है, या फिर जो है वो असाधारण मामलों में जो है कोर्ट भी प्रोबेशन ऑफिसर की नियुक्ति कर सकता है। और सेक्शन 4 के संबंध में यहाँ पर सब क्लोज 2 में ये बताया गया है, सेक्शन 13 का जो सब क्लोज 2 है वो ये बताता है कि सेक्शन 4 के संबंध में जो है जहाँ अपराधी निवास करता है उस जिले के से जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर को भी नियुक्त किया जा सकता है। तो प्रोबेशन ऑफिसर सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी मान्यता प्राप्त सोसाइटी से भी उपलब्ध करवा सकती है, या फिर असाधारण मामलों में प्रोबेशन ऑफिसर की नियुक्ति कोर्ट भी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्शन 4 के संबंध में करेगा। यहाँ सब क्लॉज 2 ये बताता है कि
जिस जिले में अपराधी निवास करता है वहाँ उसी जिले से जो है वो जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में जो नाम बताए गए हैं उसके अलावा भी किसी भी व्यक्ति को जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन तो यही बताता है कि मतलब प्रेसिडेंसी नगर को जिला और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को जो है जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। और इसका सब क्लॉज 3 जो है वो ये बताता है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेंगे। सेक्शन 13 का सब क्लॉज 3 प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेंगे। सेक्शन 14 जो है वो ड्यूटी ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर के संबंध में बताता है। प्रोबेशन ऑफिसर के कर्तव्यों को बताता है कि मतलब अगर किसी प्रोबेशन ऑफिसर जो नियुक्त होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है कि वो जो भी व्यक्ति जो ऑफेंस करता है उसके आसपास उसके घर परिवार के माहौल उसके वहाँ जाकर उनकी परिस्थितियों का पता लगाएगा। और अगर जो सेक्शन 5 के तहत ऑफेंडर्स को जो है वो जिन व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने ऑफेंस किया है उनको फाइन कंपेंसेशन देने के लिए कहा जाएगा तो उनके संबंध में उनको सलाह और देंगे। तो ये सभी जो है उनको सलाह करना, उनकी सहायता करना और उनको मतलब उनके घर परिवार नियोजन का पता लगाना और वहाँ के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाना, समय समय पर उन्हें सलाह मशवरा देते रहना, उनकी सहायता करने के संबंध में, ये सारे ही कार्य प्रोबेशन ऑफिसर के होते हैं। सेक्शन 15 ये बताता है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है वो लोक सेवक होता है। लोक सेवक जो इंडियन पैनल कोड सेक्शन 21 में बताया गया वही है। तो यहाँ सेक्शन 15 भी यही कहता है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है वो लोक सेवक होता है। सेक्शन 16 ये कहता है कि गुड फेथ में अगर कोई कार्य किया गया है तो उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गुलाब चंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस इस संबंध में बताया गया है कि अगर गुड फेथ में कोई बात हुई है तो उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो ये कहता है कि मतलब इस एक्ट के संबंध में नियम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियम बनाए जाएंगे, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। ये सेक्शन 17 कहता है। सेक्शन 18 जो है वो ये बताता है सेविंग्स के संबंध में कि मतलब विद्यालय सुधार विद्यालय अधिनियम में और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और किशोर अपराधियों बेस्ट्रल स्कूलों के संबंध में अगर किसी राज्य में कोई भी विधि बनाई गई है तो उनके उपबंधों को ये प्रभावित नहीं करेगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो उनके जो भी विधियां बनाई गई है उनको प्रभावित नहीं करेगा। किसको? सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और किशोर अपराधियों के संबंध में बेस्ट्रल स्कूल के संबंध में जो भी विधि बनाई गई है उनके उपबंधों को प्रभावित ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नहीं करेगा। और ये जो सेक्शन 19 है इसका जो लास्ट सेक्शन है वो ये कहता है कि CRPC 360 जहाँ अप्लाई करेगा वहाँ पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। 360 जिन क्षेत्रों को लागू होता है वहाँ पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू नहीं होता है।